आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बारे में पढ़ा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार की होती है, और डीसी करंट के बारे में हम जानेंगे, और जानेंगे हम एसी करंट की साइन वेव के बारे में, एसी करंट के बारे में हम जानेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। सबसे पहले करंट होती क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये क्या है, एक सर्किट है, इसमें क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। जब ये स्विच हम ऑन कर देते हैं तब क्या होता है, सर्किट क्लोज होता है। सर्किट क्लोज हो जाएगा तब इसमें करंट फ्लो करने लगती है। अगर ये स्विच के लिए ऑफ कर दिया जाता है तो सर्किट ओपन हो जाता है, तब करंट फ्लो नहीं करती है। अगर डायरेक्शन की बात करूँ इलेक्ट्रॉन और करंट की, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात किया है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होती है। मतलब क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सभी लोगों को समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, लास्ट तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाई हुई है। अब बात करते हैं करंट के मात्रक की। यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर इसका यूनिट होता है। और इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला I = Q/T होता है। I = Q/T, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। करंट कितने प्रकार की होती है, तो करंट के प्रकार की बात करें तो करंट दो प्रकार की होती है। एक होती है डीसी करंट और दूसरी होती है एसी करंट। डीसी करंट की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट और एसी करंट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। अब जानते हैं डीसी करंट के बारे में। ये डीसी करंट क्या है। डीसी करंट से क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो कांस्टेंट रहती है। जैसा कि मैंने इस ग्राफ में दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि इसकी दिशा और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है। इसकी सोर्स की बात करूँ, ये मिलती कहाँ से है, तो डीसी हम सभी जानते हैं, जो छोटी बैटरी होती है उससे डीसी मिलती है। सोलर पैनल होता है, उससे डीसी उत्पन्न होती है, डीसी मिलती है। आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड सर आयाम होता है, जो डायरेक्ट करंट और वोल्टेज जो होती है, जैसे डीसी है यहाँ पे, तो एसी होगा तो एसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और जो डीसी है उसमें कांस्टेंट रहेगी, और जो वेव जैसी दिखती है उसमें एम्पलीट्यूड। हाँ सर, एसी में होती है। अभी इसमें भी आप बड़े यूज कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इसमें तक चेंज नहीं होगा, इसमें एम्पलीट्यूड जो है मतलब जैसे अगर एसी के ये सर, इसमें क्या है, इसमें वेव जो है बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसमें अप एंड डाउन होती रहेगी, और इसमें एम्पलीट्यूड भी मान, मतलब मान की बात करें तो इसमें घट रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, फिर उससे आगे बढ़े तो थोड़ा बढ़ा, फिर उससे आगे बढ़े फिर थोड़ा बढ़ा, तो इसमें ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन अगर डीसी की बात करें तो डीसी में कांस्टेंट है, जो है वही है, सीधा चलता जा रहा है। जैसे आपका जैसे जो रेड लाइन चल रही है फ्लैट चल रही है, और यदि वो और ऊपर हो जाएगी फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर दूसरे बार नीचे आए मतलब बराबर में आता है। चल रही है ऐसे वापस यहाँ ये डीसी रहेगी और कुछ चेंज रहेगी। क्या बोलेंगे इसका, वेरिएबल आपको बात करते हैं आगे एसी की। ये यहाँ पे क्या है, मैंने बताया अभी, इसका एम्पलीट्यूड और इसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती रहती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम देख रहे हैं यहाँ से 0 से शुरू हुआ, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पर समाप्त करके फिर नीचे हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है और फिर उसके बाद नेगेटिव में चला जाता है। तो ये होती है एसी या अल्टरनेटिंग करंट। इसके आगे बात करते हैं हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट
इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ और यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ तक जाकर के एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहुँचती है वेव उसे पूरी एक साइकिल कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितने साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, जितने भी साइकिल कंप्लीट होंगे वो इसकी क्या कहलाती है? वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहलाता है। बात करें अगर पीक वैल्यू की, तो पीक वैल्यू क्या होती है? इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर पहुँच रहा है, उसके लिए इसकी पीक वैल्यू कहते हैं। ऐसी होती है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू की /√2 होती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है। एवरेज वैल्यू की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं वो एक बार पॉजिटिव हो रहा है पर उतना ही एक बार नेगेटिव हो रहा है। अब इसके आगे बात करते हैं इसके एसी के एडवांटेज की, इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे की बात करें तो वोल्टेज परिवर्तन आसान। अगर इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज को अप एंड डाउन आसानी से लिया जा सकता है। जैसे हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को आसानी से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और प्रसारण में कम हानि, अगर इससे ट्रांसमिशन किया जाए, अगर एसी का ट्रांसमिशन किया जाए तो एसी के ट्रांसमिशन में क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं। जैसे हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है, तो इसलिए इसके लॉसेस कम होते हैं और इसलिए इसका ज़्यादा फायदेमंद है। और बात करें मोटर और जनरेटर होते हैं वो भी एसी पर ही चलते हैं। अब बात करते हैं लॉसेस की, एसी के नुकसान क्या होते हैं। अगर एसी के नुकसान की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, देखो डीसी को क्या होता है, डीसी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर एसी की बात करूँ तो एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते और स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये इसके लॉसेस हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपने घर की जो सप्लाई आ रही है फ्रीक्वेंसी सर 50 हर्ट्ज। कितना टाइम निकलेगा एक साइकिल का? सर एक साइकिल